उत्तर दिए कि हम सर इसको बिठाइए, ये जैक इन द बॉक्स है, ये जैक इन द बॉक्स से बिठाइए इसको। दिल्ली में ऐसी मार पड़ी कि अब तक संभला नहीं है, ये चारों खाने ठीक हो गए इसके। तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बैठो यार, बैठो, पुकारने वाला तुमको खाली। एक चाय बेचने वाले का बेटा जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी। उनको अपने गिरेबान भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं। पूरे लोकसभा के अंदर बिना मतलब बोलने वाला, सामने से सबसे ज्यादा मस्खरापन अगर कोई करता है पूरे लोकसभा में तो उस आदमी का नाम है दानिश अली। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली की। जी हां, कुंवर दानिश अली पर उल्टा हमला तेज हो गया है। कार्रवाई तो भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ होनी चाहिए। अब तक रमेश बिधूड़ी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और खुद भाजपा को और पीएम मोदी को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि अब कुंवर दानिश अली के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है। साजिश यह है कि दरअसल कुंवर दानिश अली ने ही रमेश बिधूड़ी को भड़काया था। उन्होंने अपने जो चंद्रयान 3 पर जो भाषण दिया था, जो संसद में बयान दिया था, दरअसल वो बयान ऐसा था कि जिसकी वजह से रमेश बिधूड़ी को गुस्सा आ गया और तब रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान में इस तरीके की बातें कही हैं। ये कहा जा रहा है और ये प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्डेड होता है। इसलिए जो आरएसएस और भाजपा के लोग झूठ फैला रहे हैं, वो झूठ भी अब सामने आता नजर आ रहा है। झूठ जो है वो बेनकाब हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि आखिर कुंवर दानिश अली ने चंद्रयान 3 पर जो बयान दिया था उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है, और क्या वाकई कुंवर दानिश अली ने कोई ऐसी बात कही थी कि जिसकी वजह से रमेश बिधूड़ी को गुस्सा आ गया। दरअसल चंद्रयान 3 पर बयान देते हुए एक बात जो कही थी और जो सच्चाई है वो ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बीज बोया था वो अब लहलहाती हुई फसल है और खुशकिस्मत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि जो वो फसल को काट रहे हैं। एक बयान तो उनका वो है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दूसरा, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे अमरोहा क्षेत्र के जो लोग हैं दरअसल वो भी इसरो में हिस्सेदार है, इसरो की इस कामयाबी में। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम महिलाओं का भी चंद्रयान 3 की इस कामयाबी में योगदान है। अब सवाल यह है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है। आइए सुनते हैं कि आखिर कुंवर दानिश अली ने अपने चंद्रयान 3 वाले बयान में क्या कहा था। ये देखिए। हम आए हैं, मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता
ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई। लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेंस रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी, और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो IIT वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के IIT के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहाँ जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब IIT का डायरेक्टर ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहाँ नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं यार, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई लोग। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैं देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम DRDO में गए के साइंटिस्ट से मिले थे। 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, पोखरण के टेस्ट की बात हुई। 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ। लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब। तो देखा आपने, यही वो वीडियो है जो कुंवर दानिश अली का है। लेकिन दूसरा वीडियो जो रमेश बिधूड़ी का है, वो कैसा है, वो भी दुनिया के सामने आ गया है। वो भी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से कुंवर दानिश अली को कटुआ कहा जा रहा है, किस तरीके से उन्हें भड़ुआ कहा जा रहा है, कैसे उन्हें मुल्ले ठुल्ले और उग्रवादी, आतंकवादी, ये सारे लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्यों?
दरअसल इसमें भी एक बात है, बीच में रमेश बिधूड़ी ने खुद प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था जो प्रधानमंत्री के शायाने शान नहीं था, जो प्रधानमंत्री को कम से कम संसद के पटल पर, संसद के ऐवान में इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। उस पर कुंवर दानिश अली ने एतराज किया कि आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं। आज चंद्रयान अगर पहुंच जाता है ऐसे दक्षिण पूर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात थी। बाहर देखो इसी अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52 मैं भी वो लफ्ज इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इस पे शायद रमेश बिधूड़ी बौखला गए। उन्हें लगा कि शायद मैंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत कह दिया और इसीलिए वो जो है अपना आपा खो बैठे और फिर वो कुछ कह दिया जो संसद को शर्मसार करने वाला है, जो प्रधानमंत्री को भी शर्मसार करने वाला है, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री की जो गरिमा है और जो नई संसद जिस मकसद के लिए और जो बयान देकर के अमृतकाल और न जाने कौन कौन को बातें कही गई थी, वो सब पर पानी फेर दिया। तो यह है रमेश बिधूड़ी का बयान। आपने दोनों बयान देखा और दोनों बयान आपके सामने आ गए। और यह पहला मौका नहीं है कि जब रमेश बिधूड़ी इस किस्म की बातें करते हैं। इससे पहले वो एक बार खुद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़े हो गए, ऐसे ही बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त संसद ओवैसी ने उन्हें डांट कर बिठाल दिया था। वो भी वीडियो काफी तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा बैठ जा, और इस तरीके के मैं वो भी आपको क्लिप दिखा रहा हूं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने रमेश बिधूड़ी को डांटा था। देखिए आप। लिख कर दिए कि हम सर इसको बिठाइए, ये जैक इन द बॉक्स है, ये जैक इन द बॉक्स से बिठाइए इसको। दिल्ली में ऐसी मार पड़ी कि अब तक संभला नहीं है, ये चारों खाने ठीक हो गए इसके, संभलने नहीं आ रहा इसको। बिठाइए सर, ये बिन ब्रेक का आदमी बिठाइए इसको, खाली पुकारता है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, बके जा रहे हैं, बके जा रहा हूं जुनून में क्या क्या सर। इसीलिए मैं, अरे तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बैठो यार, बैठो, पुकारना रहा तुमको खाली, प्लीज। इसीलिए मैं आपसे ये पूरी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे रमेश बिधूड़ी जो है वो संसद के अंदर बदतमीजी करते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल भाजपा या हुकूमत में बैठे लोग जो बातें नहीं कर पाते, वो बातें रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को आगे करके करवाते हैं। वो एक खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि कुंवर दानिश अली पर अब मिल्लत का भी दबाव है कि कुंवर दानिश अली को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुंवर दानिश अली को ये जो कुर्सी है वो मुंह पर मार देनी चाहिए, कुंवर दानिश अली को खामोश नहीं बैठना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गाली दी गई है ये पूरी मिल्लत को गाली दी गई है। लेकिन कुंवर दानिश अली समझ रहे हैं कि मौका कौन सा है, और फिर पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया है। खुद राहुल गांधी कुंवर दानिश अली के घर गए थे और कुंवर दानिश अली से बात की थी और इस पूरे मामले की, इस पूरे वाकये की मजम्मत की थी। तो इस तरीके की तस्वीरें बहरहाल सामने है। क्या कुंवर दानिश अली आगे कदम उठाएंगे, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो बीजेपी और आरएसएस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है उस पर गौर करने की जरूरत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। ऐसे में कुंवर दानिश अली क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि कुंवर दानिश अली का यह बयान आया है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मैंने तो खुद प्रधानमंत्री के बारे में जो अपशब्द कहे गए थे
उसको रोकने की कोशिश की थी। बाकी और मेरी तकरीर देख लीजिए, मैंने कोई भी बयान नहीं दिया। ये रद्द-ए-अमल के तौर पर कुंवर दानिश अली का बयान सामने आया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कुंवर दानिश अली ने यह बात कही है कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं फिर इस्तीफा देने पर गौर करूंगा। तो आखिर क्या फैसला कुंवर दानिश अली लेंगे, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।